दोस्तों नमस्ते। आज मेरे चेहरे पर भी आपको खुशी दिखती होगी। खुशी इसलिए है कि ये कोई पॉलिटिकल फेवरिज्म की खुशी नहीं है। पॉलिटिकल फेवरिज्म नहीं है इसमें। और अगर खुशी दिखाई दे रही है तो कुछ कुछ लोगों का जो अहंकार होता है वो हर बार दिखता रहता है। अहंकार, वो अहंकार कम होने की खुशी है। वैसे तो चेहरे पर मेरे आपको रात भर जगा हूं ये भी दिखेगा, मतलब आंखें जरा सी थोड़ी सी सकुचाई दिखेंगी कि ऐसे लगेगा कि ये शायद सोया नहीं है। रात भर जगना पड़ता है कभी कभी। जब क्रिकेट की मैच होती है या विंबलडन की टेनिस स्पर्धा होती है या फ्रेंच ओपन होती है, खास करके ग्रैंड स्लैम की फाइनल मैच होती है, जब फुटबॉल की फाइनल मैच होती है, तब हम रात भर जागते रहते हैं, देखते रहते हैं। ये पहली बार एमपीएल हो रहा है। एमपीएल मतलब महाराष्ट्र पॉलिटिकल लीग, जिसके लिए सब लोगों को जागना पड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे चेहरे पर रात भर जागते हुए भी जो खुशी आपको दिखाई दे रही है वो किसी का अहंकार, किसी का गुरूर टूटने की खुशी है। कुछ लोग बात कर रहे थे, अकेला देवेंद्र क्या करेगा। हाँ, सच है, अकेला देवेंद्र क्या करेगा। कोई अकेला क्या कुछ कर सकता है। वो जंगल बुक जो थी ना, वो सीरियल चलती थी, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। उस सीरियल में भी एक पात्र था अकेला नाम का, जो मोगली की हमेशा रक्षा करता था। जंगल के पुराने शेर के दहशत के विरुद्ध मोगली को सहकार्य करने जाता था। उसका नाम भी अकेला था। अब अकेला देवेंद्र क्या करेगा, यह सवाल पूछने वाली सुप्रिया सुले को शायद जवाब मिल गया होगा कि यह सब कुछ होते हुए भी अकेले देवेंद्र ने क्या कुछ कर डाला। दोस्तों सोचिए, मैं एक बात को सोचता हूं, अगर राज्यसभा की वोटिंग दिखाकर की जाती है, मतलब दिखाना पड़ता है किसको वोट किया, तब आपके नीचे से 10 वोट आराम से खींचने वाला अकेला देवेंद्र अब विधान परिषद के वक्त जब वोट किसको किया है ये दिखाने की जरूरत नहीं होगी, तब क्या चमत्कार दिखाएगा, तब क्या हो जाएगा। अब दिखाकर किया है तो महाराष्ट्र के चाणक्य को यह कबूलना पड़ रहा है कि यहां चमत्कार हुआ है और एक वोट हमें कहीं बीजेपी से मिला है ये भी बताना पड़ रहा है, हमारा नहीं था ये भी बताना पड़ रहा है। मतलब शरद पवार जी ने जो अभी बताया ना कि प्रफुल्ल पटेल को मिले जो वोट है उसमें से एक वोट बीजेपी के कोटे का है, हमारा नहीं है। पवार सर, आपके 10 जा चुके हैं, 10 उड़ा ले गई बीजेपी। मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं। पीयूष गोयल जो भाजपा के मिनिस्टर है, उनको मिले हैं 48 फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट। उसके बाद अनिल बोंडे जो एक्स मिनिस्टर थे गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में, वो उनको मिले हैं 48 वोट। और भाजपा के तीसरे कैंडिडेट को 26 मिले हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में। ये टोटल फिगर होती है 122, टोटल 122। भाजपा के पास थे 106 खुद के, और अन्य छोटी छोटी पार्टियों को पकड़ और 6, मतलब कुछ इंडिपेंडेंट 2, जैसे रवि राणा और कोई राजा राउत बार्शी वाले 2 इंडिपेंडेंट, और जनसुराज्य पार्टी वाला 1, मनसे का 1 मिल गया था। वो अपने इनकी एक पार्टी थी जानकर की, उनका 1 हो गए, 3, ऐसे मिलके 6 हो गए थे। तो 1 से 106 और 6 मिलके होते हैं 12। और भाजपा को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट में मिले हैं 122। मतलब महाविकास आघाड़ी के नीचे से 10 वोट दिखाकर वाली वोटिंग में देवेंद्र फडणवीस ले उड़ चुके हैं, और पवार साहब बोल रहे हैं हमें 1 मिला है, 1। वो कितनी हास्यास्पद बात है। अरे भाई, तेरे वो 10 ले गया, कहां 1 की पकड़ के बैठे हो।
और बताओ मुझे कोई कौन सा एक है, क्या आपके 9 चले गए हैं? एक बीजेपी का हमने ले लिया है, पकड़ लिया है, हाँ, एक पकड़ लिया है, ऐसे ऐसे वाली बात हुई। मतलब रास्ते पे झगड़ा हो रहा था, एक आदमी दूसरे को पीट रहा था, 10-15 उसने मार लिए, और जाके जिसने 10-15 खाए थे वो आके शान से बोल रहा है, हाँ मैंने भी एक मारा है उसको। कब मारा है, किसने देखा? किसने देखा? तूने 10-15 खाई, या लोगों ने देख लिया भाई, देख लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या अकेला देवेंद्र की तरफ से आपके 10 उड़ा लिए गए हैं, और आप बात कर रहे हैं एक वोट की। चमत्कार की भी मान्यता देते हो। सुप्रिया सुळे जी को बताना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस ने फिर से एक बार दिखा दिया है कि अकेला देवेंद्र क्या कर सकता है। हमारे महाराष्ट्र में जब भी अपने तरफ से कोई फैसला नहीं आता है तो कुछ औरतों का यह स्वभाव रहता है कि अच्छा नहीं होगा, उसका बुरा होगा, ऐसे उंगलियों को मरोड़ मरोड़ के बोला जाता है। तो उसी तरह का रुदन फिर मीडिया पे दिखाई दिया कि इन्होंने ऐसा किया, ये भाग के चले गए, इन्होंने ऐसा कुछ किया। ये रुदन भी करने पर मजबूर कर दिया है अकेला देवेंद्र ने। शरद पवार जब कोटा बढ़ाकर देने की बात कर रहे थे तो महाविकास आघाड़ी में खलबली मच गई थी। याद करो, वो 3-4 वोट ज्यादा ले रहे थे प्रफुल्ल पटेल को, तो आप उनके ऊपर गुस्सा कर रहे थे। इधर देवेंद्र फडणवीस ने क्या कर दिया? अपने ही कैंडिडेट के 48 वोट कर दिए, 2 के, और एक को नीचे रख दिया जिसको चुन के लाना है, उसको 26 तक ला के रख दिया। 29 वोट थे बीजेपी के पास अतिरिक्त, वो 29 तो दिए ही नहीं एडिशनल, लेकिन उसमें भी कम कर दिए और सेकंड प्रेफरेंस वाले वोटिंग पर चुनकर ला दिया। यही देवेंद्र का दूसरा भी है भाई, ये बात भी आपको याद रखनी होगी। अकेला देवेंद्र क्या कर सकता है? इस सुप्रिया सुळे के सवाल का जवाब देवेंद्र फडणवीस ने फिर से एक बार दे दिया है। पहली बार तो 2 बार दिया है, ये तीसरी बार है जो राज्यसभा चुनाव में दिया है। पहले 2 बार तो विधान भवन में दिया था, एक ये सरकारी वकील के बारे में सारी बातें कह कर दिया था, अंडरवर्ल्ड की बातें खुली कर दिया था। अब ये तीसरी बार दिया है, अब चौथी बार भी शायद विधान परिषद में अकेला देवेंद्र क्या कर सकता है, इसका जवाब सुप्रिया सुळे को मिल जाएगा, शिवसेना को मिल जाएगा और संजय राउत को भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिला हो तो और एक एपिसोड 20 तारीख को आने वाला है, उसको जरूर देख लीजिएगा। नमस्कार।